हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों होने वाला है मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक्चुअली बात ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है और स्कैम जो है ये बढ़ता जा रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने करोड़ों लाखों रुपए गंवा देते हैं और आज मैं इसके बारे में ही बात करूँगा। आज मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक और बहुत ही अच्छे भाव से आप लोगों को बताऊँगा ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ लग सके कि अगर आपके साथ स्कैम हुआ है और आपके लाखों रुपए डूब गया है तो आपको कौन से कदम उठाने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले कभी भी अगर हमारे साथ कोई भी स्कैम होता है, कोई भी फ्रॉड होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि हमें 1930 पर कॉल करना होता है, हमें कंप्लेंट करना होता है। कंप्लेंट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, आप कॉल करके 1930 पर कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन साइबर पोर्टल पर अपना कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट साइबर पुलिस स्टेशन जाकर भी अपना कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो। कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से, साइबर पुलिस की तरफ से एक कंप्लेंट आईडी मिलता है जिसको एक्नॉलेजमेंट नंबर बोलते हैं। अब आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलने के बाद अमाउंट होल्ड होने का मतलब है कि आपके द्वारा जितना भी अमाउंट उनके अकाउंट में गया होता है उस अमाउंट को साइबर पुलिस क्या करती है, होल्ड करा देती है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है इसको आज विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। होता ये है, जब कभी भी आपके साथ कोई भी स्कैम हो और जब आप कंप्लेंट करते हो तो जाहिर सी बात है कि आप मल्टीपल्स अकाउंट में पैसे दिए होते हो स्कैमर्स को, और जो स्कैमर्स होते हैं वो मल्टीपल्स अकाउंट में जो है पैसे आपसे लेते हैं। तो करना क्या होता है, साइबर पुलिस अब अलग अलग लोकेशन होता है, जितना भी आपने पेमेंट किया हुआ है ये जो पेमेंट है अलग अलग लोकेशन का होगा। कोई पंजाब, कोई मुंबई, ऐसे ऐसे जगहों से ये लोकेशन हो सकता है, दिल्ली का हो सकता है। तो साइबर पुलिस कभी भी ऐसे जगहों पर जाकर आपका जो है पैसे रिकवर नहीं कराती है। इसलिए साइबर पुलिस क्या करती है कि जब आप पैसे पे कर देते हो किसी भी स्कैमर को और आप कंप्लेंट करते हो तो कंप्लेंट करते समय ट्रांजेक्शन आईडी वहाँ पर फिलअप करना होता है, और वो जो बैंक ट्रांजेक्शन आईडी से बैंक का पता लगता है किस बैंक में पैसे गए हैं, तो पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और बैंक को मेल करके उन अमाउंट को होल्ड कराती है। पुलिस एक ही बार में अलग अलग लोकेशन टेस्ट नहीं कर सकती, एक ही बार में अलग अलग जगह पर पुलिस नहीं जा सकती। इसलिए पुलिस आपके अमाउंट को सिर्फ रिकवर कराने का ही उनका पूरा माइंडसेट होता है कि किसी तरीके से आपके अमाउंट को रिकवर कराया जा सके। तो साइबर पुलिस क्या करती है, जैसे ही आपने कंप्लेंट किया आपका अमाउंट होल्ड करा देगी, यानी कि जो अमाउंट आप किसी स्कैमर के अकाउंट में दिए हो उस अमाउंट को वहीं पर रोक दिया जाता है, स्टक कर दिया जाता है, ताकि आपका अमाउंट फ्लो होकर किसी दूसरे अकाउंट में ना जाए और बहुत ही आसानी तरीके से रिकवर कराया जा सके। अगर एक बार आपका अमाउंट जो है वहाँ पर होल्ड हो जाता है, आपका अमाउंट जो है रुक जाता है, तो साइबर पुलिस बहुत ही आसानी से आपके पैसे को रिकवर करा सकती है। अब अगर आपका अमाउंट आपके स्कैमर यानी कि जिस बैंक में आपने पैसे दिए हो उस बैंक में आपका अमाउंट होल्ड हो गया एक्शन के बाद, तो अब क्या करना होता है। अगर आपका अमाउंट वहीं पर होल्ड हो जाता है तो फिर आपको साइबर पुलिस स्टेशन जाकर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं उनसे कांटेक्ट करना होता है, उनको बताना होता है कि आपके साथ कितने रुपए का स्कैम हुआ है, आपने कौन कौन से एक्शंस, लीगल एक्शंस लिए हैं और आपका अमाउंट कितना होल्ड हुआ है। अगर तो आपका अमाउंट होल्ड हो गया है फिर साइबर पुलिस बिना देरी के आपको आगे का प्रोसेस बताती है कि आपको कौन से लीगल प्रोसेस करना होगा। और जब आप लीगल प्रोसेस करते हो, अब इस लीगल प्रोसेस में क्या होता है कि साइबर पुलिस आगे उस बैंक को मेल करती है और वो अमाउंट अकाउंट में रिलीज करने को बोलती है। बट वहाँ पर एक समस्या ये होता है कि ये स्कैम अमाउंट है और इस स्कैम अमाउंट को लेने के लिए कोई भी मतलब कि सिंपल प्रोसेस नहीं होता। अगर आपको उस बैंक से पैसे लेने हो तो वो बैंक स्पेशल साइबर पुलिस के मेल के बाद भी रिस्पांस देती है, और ये रिस्पांस ये होता है, बैंक बोलती है कि आप विक्टिम्स को बोलो कोर्ट ऑर्डर लाने के लिए, अमाउंट अनहोल्ड कराने के लिए, अमाउंट अपने अकाउंट में रिलीज कराने के लिए आपको कोर्ट ऑर्डर की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब ये कोर्ट ऑर्डर कैसे होता है और ये कोर्ट ऑर्डर है क्या। एक्चुअली कोई भी अमाउंट बैंक अपने रिस्क पे नहीं दे सकती, खास करके जो प्रोटेस्ट अमाउंट होता है और जिस अमाउंट के ऊपर कोई कंप्लेंट किया गया हो। तो बैंक यहाँ पर रिस्क ना लेते हुए कोर्ट ऑर्डर लाने को बोलती है। अब कोर्ट ऑर्डर लाने के लिए आपको कोर्ट जाना होता है, वहाँ पर एक वकील हायर करना होता है, वकील को कुछ उसकी फ़ीस देनी होती है, और वकील क्या करता है, आगे का प्रोसेस आपका करता है। इस प्रोसेस में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, स्टेप्स होता है, और ये स्टेप ये होता है कि जब आप किसी वकील को हायर करते हो तो फिर आपको वहाँ पर फाइल एक रेडी कराना होता है कोर्ट ऑर्डर के लिए, और कोर्ट में जाता है वो फाइल। तो अगर जो जज होते हैं उस फाइल को देखते हैं, समझते हैं कि केस क्या है। तो इस फाइल में क्या होता है
कि सबसे पहले जो भी आपके साथ हुआ है इंसिडेंट, उस इंसिडेंट को एक लेटर के थ्रू वहाँ पर लिखा जाता है। वहाँ पर आपका सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर करने के बाद वहाँ पर कुछ टिकट्स लगते हैं। ये होने के बाद कुछ एविडेंस के फ़ोटोकॉपी लगते हैं, जैसे कि टेलीग्राम जहाँ पर इंसिडेंट हुआ हो जिस प्लेटफॉर्म पर, उसका फ़ोटोकॉपी लग जाएगा। आपके आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लग जाता है। उसके बाद जितने ट्रांजैक्शन आईडी हैं, बैंक डिटेल्स है, उसका फ़ोटोकॉपी वहाँ पर लग जाता है। और ये तमाम चीज़ें अटैच करने के बाद फाइल रेडी होता है। फाइल रेडी होने के बाद इसको लॉयर के थ्रू जो है कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश होने के बाद इसको कोर्ट ऑर्डर देती है आगे की कार्रवाई के लिए। अब ये कोर्ट ऑर्डर क्या आपको आपके हाथ में मिलता है, ये बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। कोर्ट ऑर्डर कभी आपको नहीं मिलेगा। कोर्ट ऑर्डर जो होता है वो साइबर पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और साइबर पुलिस फिर आगे उन तमाम बैंक को, जो स्कैमर्स के बैंक होते हैं जिसमें आपने पैसे दिए होते हैं, जब का आपका अमाउंट होल्ड होता है, ठीक है, उस अकाउंट में जो है इसको कोर्ट ऑर्डर को जो है साइबर पुलिस भेजती है, मेल करती है, बताती है कि ये कोर्ट ऑर्डर है, आपको अब लीगल एक्शन लेना होगा, आपका अमाउंट रिलीज करना होगा। कोर्ट ऑर्डर देखने के बाद जिस अकाउंट में आपका अमाउंट होल्ड है, जिस बैंक में आपका अमाउंट होल्ड है, वो बैंक एक्शन लेती है और आपके अमाउंट को आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बट बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ये भी क्वेश्चन होता है कि मैंने कोर्ट ऑर्डर भी ले लिया, कोर्ट ऑर्डर आगे जो है हमने मेल भी कर दिया, बट वहाँ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है बैंक की तरफ से, बैंक कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो इस केस में क्या होता है, मल्टीपल्स बैंक होता है। मल्टीपल्स बैंक का अपना अपना प्रोसेस करने का अलग अलग तरीका होता है। कोई जल्दी करता है तो कोई थोड़ा देरी से करता है। तो इसमें समझना ये होगा कि अगर आपने कोर्ट ऑर्डर सेंड किया है और कोर्ट ऑर्डर जो है उनके पास पहुंच गया है, तो कोर्ट ऑर्डर का पालन उनको हर हाल में करना होता है बैंक को। अगर बैंक कोर्ट ऑर्डर का पालन नहीं करती है तो आप आगे आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हो और हर जो समस्या है आपका, जो लीगल प्रोसेस आपने किया है वो आरबीआई को आप बता सकते हो। फिर आगे उस बैंक के खिलाफ या फिर उस मैनेजमेंट के खिलाफ आरबीआई कार्रवाई करती है। तो होता ये है, अगर कभी भी ऐसा कोई देरी हो तो आप दोबारा साइबर पुलिस के थ्रू उस बैंक को मेल कराओ और उस बैंक को बताओ कि हमने जो जो एक्शन लिया तो आपने इस पर क्या कार्रवाई किया। आपने कोर्ट ऑर्डर को बोला, हमने कोर्ट ऑर्डर आपको दिया, बट अभी तक अमाउंट जो है हमारे अकाउंट में रिलीज नहीं हो रहा है, इसका मेन कारण क्या है। तो इसका जो कारण होगा, आपको आगे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा उस बैंक की तरफ से। वो बैंक आपको हर एक वो चीज़ बताएगी। अगर कोई दिक्कत होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स और आपको बनाने होंगे, बट यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप कोर्ट ऑर्डर दे देते हो, कोर्ट ऑर्डर आगे मेल कर देते हो, सबमिट कर देते हो, तो आप लोग हमेशा इस बात को समझना, अगर कभी भी आपके साथ कोर्ट ऑर्डर देने के बाद भी आपका अमाउंट वापस नहीं आता है, तो आप अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, यानी कि जो आपके केस को देख रहे हैं साइबर पुलिस ऑफिसर, उनसे कांटेक्ट करना। आप उनको बोलना कि आप दोबारा उस बैंक को कांटेक्ट करें, दोबारा आप उस बैंक को मेल करें और उन्हें बताएं अमाउंट रिलीज कराने के लिए। और आप हमेशा याद रखना, जो साइबर पुलिस होती है वो हमेशा आपका हेल्प करती है, हर तरह का हेल्प करती है। पुलिस से डरने की कोई बात नहीं है। पुलिस हमेशा आपके सुरक्षा के लिए, आपके सेवा में हमेशा हाजिर रहती है। तो आप लोग कभी भी अगर आपके साथ कोई भी स्कैम होता है तो जो जो प्रोसेस होते हैं, जो जो प्रोसेस और जो जो स्टेप्स होते हैं, उसको आप बिल्कुल क्लियरली और स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना, आपका पैसा मिल जाएगा। अमाउंट ना मिलने का कारण क्या होता है, कुछ लोगों का क्वेश्चन से भी होता है। तो देखो, अमाउंट ना मिलने का कारण ये होता है कि जब आप किसी स्कैमर के अकाउंट में पैसा सेंड करते हो तो वो जो पैसा है वो तुरंत निकाल लेता है, विड्रॉल कर लेता है। फिर आप पुलिस को बोलते हो या फिर जो भी आपके गाइडेंस या फिर लॉयर वकील होते हैं, आप उनको बोलते हो कि मेरा अमाउंट होल्ड नहीं हो पा रहा है, इसका मेन कारण क्या है। तो इसका मेन कारण ही ये होता है कि अगर उस अकाउंट में पैसे ही नहीं होंगे तो पैसा कैसे होल्ड हो सकता है। तो उस केस में आपको वेट करना होता है। अब वेट करना होता है ट्रांजेक्शन का। अगर आगे इन फ्यूचर कभी भी उस अकाउंट में ट्रांजेक्शन होता है तो आपका अमाउंट जो है वो होल्ड कर दिया जाएगा, आपका पैसा जो है आपको मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा। और कभी भी आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो घबराना नहीं है। बहुत लोग घबरा जाते हैं, उनको समझ नहीं आता एक्चुअल में करना क्या है। 2-2 महीने बाद, 1-1 महीने बाद उन्हें याद आता है कि हमें एक्शन भी लेना है। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले आपको एक बार रिसर्च जरूर करना है। किसी के बहकावे में, किसी के कहने पर कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कभी कोई वर्क फ्रॉम जॉब का ऑफर आए नहीं करना है जब तक आपको क्लियर ना हो जाए कि सामने वाला सही है या गलत है। आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। आप गूगल पे या यूट्यूब पर अगर आपको कोई भी ऑफ़र मिल रहा है तो उसके बारे में सर्च कर सकते हो और आप अपना बचाव कर सकते हो। पैसे कमाना बहुत मुश्किल है और गंवाना बहुत आसान है।
अगर आपके साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, अगर आपके साथ भी फ्रॉड होता है, तो आप डायरेक्टली 1930 पे कॉल करके या फिर साइबर पुलिस स्टेशन जाकर उनको इन्फॉर्म करके आगे की कार्रवाई कर सकते हो और अपना बचाव कर सकते हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता लगे, बाकी लोगों को भी नॉलेज हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।